हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्वेश्चन पेपर दैट इज यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2013. Before this we did 3 parts of this question paper. If you didn't watch those videos you can check out. Now in this we will continue the question paper from question number 57. क्वेश्चन नंबर 57 क्या है बेटा? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन रेट ऑफ यूरिनेशन। एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी से यूरिनेशन का रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? ए डिक्रीजेज, बी इंक्रीजेज, सी रिमेन्स सेम एंड द डी लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी से यूरिनेशन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बन रहा होगा। कैसे? एडीएच हार्मोन क्या है बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम से ही समझ में आ रहा है, डायूरेटिक, डायूरेसिस मीन्स यूरिनेशन, यूरिन का बनना। एंटी डायूरेटिक मीन्स ये हार्मोन क्या करता होगा? ज़्यादा यूरिन बनने से रोक रहा है, यूरिन में वाटर के ज़्यादा एक्सक्रेट होने से रोक रहा है। सो अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सीधी सी बात है यूरिनेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, इंक्रीजेज। इसकी डेफिशिएंसी में यूरिनेशन की जो रेट है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। कहाँ से सीक्रेट होता है ये हार्मोन, इसके बारे में डिस्कस करें तो जो एडीएच हार्मोन है बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये, बट इट इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 जो पोर्शन है उनमें से जो पोस्टीरियर पोर्शन है हमारा, वहाँ पर हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं बनकर। सिंथेसाइज कहाँ से होके आते हैं? हाइपोथैलेमस से। बस ये इसको बस उसको क्या करने का काम करता है? रिलीज करने का काम करता है। सो इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन भी बोल सकते हैं और हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। बट अगर पूछे सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है? हाइपोथैलेमस में, और रिलीज कहाँ से हो रहा है? पिट्यूटरी से। ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? किडनीज को हेल्प करता है वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में। वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है किडनी में, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसमें से बहुत सारी चीज़ों को, वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये हार्मोन। सो क्या होगा अगर, सो दैट क्या हो कि ज़्यादा पानी लॉस ना हो यूरिन में। इसकी डेफिशिएंसी में जब ज़्यादा पानी लॉस होगा यूरिन में, उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। That condition is known as diabetes insipidus. I hope you are getting the point that diabetes insipidus, not diabetes mellitus. जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है वो डायबिटीज मेलिटस है एंड दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस। ज़्यादा यूरिन के थ्रू ज़्यादा वाटर का लॉस होना बॉडी से, दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। नाउ द नेक्स्ट 58 क्वेश्चन इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ, लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज इन बैक्टीरिया इज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स जो होते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा, क्लास 12th एनसीईआरटी जिसने पढ़ी हुई है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर इजीली आंसर कर देगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का बैक्टीरिया में क्या फंक्शन है? व्हाट आर द ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन इज टू एक्साइज एंड रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। RNA में से क्या करना? एक्साइज करना, कट करना, रिमूव करना इंट्रॉन्स को। सेकेंड ऑप्शन इज टू पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म RNA, न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करके RNA बनाना। एंड द थर्ड वन इज टू क्लीव एंड मॉडिफाई DNA, DNA को क्लीव करना, कट करना और उसको मॉडिफाई करना। एंड द फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज टू रिमूव प्राइमर फ्रॉम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उसमें प्राइमर ऐड किया जाता है DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, उनमें से प्राइमर को रिमूव करना। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर टू क्लीव एंड मॉडिफाई DNA। DNA को क्लीव करना, कट करना और मॉडिफाई करना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही तो पढ़ते हैं हम कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का फंक्शन है कट करना DNA को। सो क्लीव और कट एक ही चीज़ है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ें हम जान लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और हमने इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर लिया। बट बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर ये क्या काम करते थे? बैक्टीरिया जो हैं इन पर इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस, बैक्टीरियोफेज। ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए इनसे, इनके पास क्या होता है? ये एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं?
इन वायरस के डीएनए को कट कर देते हैं, और अगर ये वायरस के डीएनए को कट कर देंगे तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इन्फेक्शन से बचा लेंगे इस बैक्टीरियोफेज के। दो तरीके होते हैं और बैक्टीरिया के पास अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट करने के या डिफेंड करने के। नंबर 1 मेथड तो यही होता है, इनका डीएनए कट कर दो। भाई जब ये डीएनए कट हो जाएगा इनका, तो ये हमारी बॉडी में पहुंच नहीं पहुंचेगा तो अपना डीएनए पहुंचाएगा, वो कट हो गया, अपनी प्रोटीन नहीं बनवा पाएगा और इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा। दूसरा तरीका होता है, अपने डीएनए को ये क्या कर लेते हैं, उसके डीएनए को मिथाइलेटेड कर देते हैं, तो वो अपनी कॉपी नहीं बनवा पाता है, प्रोटीन नहीं बनवा पाता है बॉडी में। तो हमने इसके इस फंक्शन का यूज कर लिया। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो मेन प्रोसेस होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी का डीएनए या किसी का सेगमेंट लेते हैं, हम जीन लेते हैं जिसको डिजायर्ड जीन बोलते हैं। हमको क्या करना है, इस डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करना है किसी होस्ट सेल में, सो दैट हम उस होस्ट सेल में उस डीएनए की कॉपीज बनवा सकें डिजायर्ड जीन की। और जो प्रोटीन बनवाना चाह रहे हैं, सपोज हमें इंसुलिन बनवाना है, इंसुलिन की जीन हमने ले ली ह्यूमन से और उसको बैक्टीरिया में ई कोलाई में ट्रांसफर कर लिया, और हमें अब बहुत सारी इंसुलिन बनवानी है, हमें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम इंसुलिन वाली जीन लेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपी इसके थ्रू बनवा लेंगे और प्रोटीन बनवा लेंगे अपनी। किसके थ्रू, वेक्टर डीएनए के थ्रू। वेक्टर डीएनए के थ्रू हम इस जीन को ट्रांसफर करेंगे किसी वेक्टर के थ्रू, जैसे कि प्लाज्मिड। सो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने इसके डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। पहले वेक्टर के डीएनए से जोड़ा, इसने इसको होस्ट की सेल में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें डीएनए को कट तो करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे डीएनए में से ये वाली जीन लेनी है, केवल इंसुलिन बनाने वाली, और ये जो वेक्टर है, प्लाज्मिड है, इसके डीएनए में भी कट लगाना है, सो दैट हम अपने डिजायर्ड जीन यहाँ पर जोड़ सके। तो इस कटिंग के लिए कौन से एंजाइम काम करते हैं क्लीव करने के लिए डीएनए को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर एंडो वर्ड जो है वो किसके लिए है, बिकॉज ये जो एंजाइम होते हैं ये डीएनए को बीच से कट करते हैं, डीएनए को बीच में से कट करते हैं। और एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, वो डीएनए को एंड से कट करते हैं, किनारों से कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की और कुछ खास बातें होती है, लाइक ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं साइट के लिए। स्पेसिफिक मीन्स किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये वाला एंजाइम जो है किसी भी डीएनए के किसी भी सेगमेंट को कट कर सकता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं पर्टिकुलर, जिनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वहाँ कट लगाते हैं। ये हमने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जिनको अगर हम रीड करने का ओरिएंटेशन सेम रखें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़े और दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़े, तो जो सेम रीड किया जाता है, लाइक GAATTC, इधर भी हम अगर ऐसे ही पढ़े GAATTC, तो अगर 5 प्राइम टू 3 इसको पढ़ रहे हैं, इसको भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं, और सेम ओरिएंटेशन सेम रखने पर ये सेम आ रहा है अगर सीक्वेंस, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग रेफर्स टू साइक्लिंग ऑफ। जो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग होती है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक वेरी नाइस क्वेश्चन। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग पढ़ते हैं ना हम इकोलॉजी वाली यूनिट में, तो किसका साइक्लिंग पढ़ते हैं हम उसमें, एनर्जी इन द इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम, वाटर, या फिर गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम। करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी न्यूट्रिएंट। वैसे तो एनर्जी का भी फ्लो होता है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, साइक्लिंग। साइक्लिंग नहीं होती है एनर्जी की, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। सो न्यूट्रिएंट की होती है साइक्लिंग। पढ़ते हैं ना हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मीनिंग क्या होगा, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग में हम पढ़ते हैं ना फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल भी इंक्लूड है वैसे, और गैसेस का भी है इसमें इंक्लूजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी उसका साइक्लिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज न्यूट्रिएंट में सब कुछ आ जाएगा, पर्टिकुलर एक चीज़ की बात नहीं हो रही है। मूवमेंट और एक्सचेंज होता है केमिकल एलिमेंट्स का कहिए या फिर न्यूट्रिएंट्स का, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट से लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर एक दूसरे से पास करते हुए एनवायरनमेंट में जाता है। इस तरह साइकिल चलती रहती है बार बार, सो दैट कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी होती रहे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसी इकोसिस्टम में। भाई हमने क्या किया, हमने कार्बन को यूज़ किया,
कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया या फिर नाइट्रोजन को यूज़ किया, सोयल से लिया, प्लांट्स ने लिया, प्लांट से एनिमल्स के पास गया प्रोटीन की फॉर्म में, एनिमल्स मर गए, प्लांट्स मर गए, वो डिकम्पोज होकर वापस सोयल में मिल गया। इस तरह साइकिलिंग चलती रहती है, सो दैट लगातार वो लाइफ को, नई लाइफ जो आती है, नए ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उनको अवेलेबल होता रहे। इस साइकिलिंग को ही क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। सो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आंसर होगा, न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज। फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या है? ऑप्शन है हमारे पास प्लास्टिक, एस्बेस्टोस, सीवेज और मरकरी। यहाँ पर एस्बेस्टोस इतना पढ़ा हुआ सा नहीं लगता है, सो इतना क्लियर, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, बट यहाँ आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट? सीवेज। सीवेज क्यों होगा? बिकॉज सीवेज क्या है बेटा? दिस इज द वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम, या जो कहाँ से आता है? डोमेस्टिक या फिर कैसी इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, कमर्शियल सोर्सेज से जो भी वेस्ट वाटर आता है उसको हम सीवेज बोलते हैं, और उसमें सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है मोस्टली, सो वो डिकम्पोज हो जाता है। पहली बात तो हम बायोडिग्रेडेबल की ही कर लेना, बेसिक टर्म है बहुत, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पोल्यूटेंट्स या ऐसी कोई सब्सटेंस मैटर जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल मीन्स डिकम्पोज किए जा सके, जिनको बैक्टीरिया और फंजाई इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और जो डिकम्पोज नहीं किए जा सकते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल। बैक्टीरिया और फंजाई के पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो कुछ सब्सटेंसेस को इजीली डिकम्पोज कर पाते हैं, कुछ को नहीं। तो जिनको कर लेते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, जिनको नहीं कर पाते, ये एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक रहते हैं और पोल्यूशन कोज करते हैं, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। सो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में कौन सा आएगा? सीवेज। एस्बेस्टोस क्या होता है? ये होता है बेटा नेचुरली अकरिंग फाइब्रस सिलिकेट मिनरल सब्सटेंस होता है, सिलिकेट का बना हुआ, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। मरकरी एक हैवी मेटल है, टॉक्सिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये भी बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में नहीं आएगी। और प्लास्टिक तो आप जानते हो सिंथेटिक होता है, लंबे पीरियड तक एनवायरनमेंट में बना रहता है एंड पोल्यूशन कोज करता है और पेट्रोलियम से बनता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीवेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल्बियनी रिंग्स फाउंड इन। बाल्बियनी रिंग्स किस में होती हैं? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, पॉलीसोम क्रोमोसोम, हेट्रोसोम क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और लैम्ब्रुस क्रोमोसोम की मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? ये दोनों ही जिएंट क्रोमोसोम्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में भी अच्छा खासा डिस्कशन दिया होता है बुक्स में कि ये जिएंट क्रोमोसोम्स हैं और तब बनते हैं जब किसी सेल में मल्टीपल राउंड हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन का। मीन्स हो क्या रहा है? ये क्रोमोसोम है हमारा, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? दिस इज क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए की मल्टीपल कॉपीज होती जाए, रेप्लिकेशन होता जाए, डीएनए रेप्लिकेशन, बट सेल जो है वो क्या ना करे? डिवाइड ना करे। डिवाइड ना करे मीन्स क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के ये जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, जब सेल डिवाइड करती है, पहले डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए डुप्लीकेशन, क्रोमेटिड भी दो बन गए, और ये दोनों क्रोमेटिड यहाँ सेंट्रोमियर से सेपरेट होके एक सेल में एक चला जाता है क्रोमेटिड, और दूसरी सेल में दूसरा चला जाता है। बट अगर सेल डिवीजन ना हो तो ये एक ही सेल में रहते रहेंगे। और ऐसे अगर बहुत सारे बन जाए, बहुत सारे क्रोमेटिड, डीएनए की कॉपी होती जाए, बहुत सारे क्रोमेटिड बनते जाए और सेल डिवाइड ना हो, तो एक जिएंट क्रोमोसोम बन जाता है, जिनको पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रुस क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर बाल्बियनी रिंग्स पाई जाती हैं, ये याद रखना है। अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है तो इजीली आंसर कर दोगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम के ऊपर बाल्बियनी रिंग्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ये रिंग्स कौन से साइट है? यहाँ पर इंटेंस जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है। मीन्स जीन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझ रहे हैं? डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन जा रही है। ये लार्ज डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, पफ लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम पफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है पॉलीटीन क्रोमोसोम के ऊपर, उसको बाल्बियनी रिंग्स बोलते हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है बाल्बियनी रिंग्स। और पॉलीटीन क्रोमोसोम पर्टिकुलरली किस में पाया जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड्स में। इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। और लैम्ब्रुस क्रोमोसोम की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? बहुत सारे एनिमल्स की oocyte में मिलता है। oocytes आप समझते हो ना, जिससे हमारा एग बनता है, तो बहुत सारे एनिमल्स की oocytes जो सेल्स होती है उनमें पाया जाता है लैम्ब्रुस। बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। पॉलीटीन कहाँ पर होता है? इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड्स में। और लैम्ब्रुस कहाँ पाया जाता है? बहुत सारे एनिमल्स के oocytes में। जो लास्ट के दो ऑप्शन हमारे, इनको भी डिस्कस करें अगर, तो पॉलीसोम क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का टाइप नहीं है बेटा। ये क्या होता है? जब राइबोसोम्स एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं क्या करने के लिए?
ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए, मीन्स प्रोटीन बनवाने के लिए। राइबोसोम ये मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए आता है, ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड्स लेके आएगा। इस तरह प्रोटीन बनने की प्रोसेस होगी, अमाइनो एसिड ऐड होते जाएंगे। तो इस प्रोसेस में जब राइबोसोम इन्वॉल्व होता है उसको पॉलीसोम बोलते हैं। दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हेट्रोसोम क्रोमोसोम, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है बायोलॉजी में। सो ये दोनों तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन विल बी पॉलीटीन क्रोमोसोम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ। सिक्रेटिन किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस एंड द लास्ट इज पैंक्रियाटिक जूस। सिक्रेटिन एक क्या है, पहली बात तो ये समझो, दिस इज अ हार्मोन। सिक्रेटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिन है, ये हॉर्मोन्स हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोडक्शन होता है, जिनका कहाँ पर बनते हैं। हम जब हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में लास्ट में आता है कि ये किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते हैं। दीज आर द हॉर्मोन्स विच आर नॉट सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ टिश्यूज होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं और हार्मोन बनाते हैं। उन्हीं में एक ये हार्मोन है सिक्रेटिन। बहुत अच्छे से लर्निंग वाला क्वेश्चन है, याद कर लोगे। ये पैंक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड पैंक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन में भी, पैंक्रिएटिक जूस क्या क्या होता है उसमें, पैंक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं और बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रिएटिक जूस होता है, बनता है। तो उस पैंक्रिएटिक जूस में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो छोड़ा जाता है, पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं, एक तो ये क्या काम करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन को, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। एक इसमें जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए। बिकॉज जो खाना जो है वो कहाँ से आया है, गैस्ट्रिक स्टमक से अब कहाँ पर पहुँचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में वो कैसा हो रखा था, एसिडिक, क्योंकि वहाँ के जो एंजाइम थे वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अब इनको जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स हैं इनको कैसा चाहिए, एल्केलाइन पीएच चाहिए। तो ये एल्केलाइन पीएच प्रोवाइड करता है उन एंजाइम्स को एक्टिवेट होने के लिए। सो सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है किसको, पैंक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करने के लिए। और बाकी की बात करें तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस के बनने को। एंड कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करता है बाइल जूस के बनने को। तीनों का याद रखोगे, स्टमक यानी कि स्टमक से बनेगा गैस्ट्रिक जूस, उसको कौन करेगा स्टिमुलेट, गैस्ट्रिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन बाइल जूस को, लीवर से। और ये सिक्रेटिन किसको करेगा, पैंक्रिएटिक जूस को, पैंक्रियाज से। और जो सलाइवा है ये किसी हार्मोन से नहीं रेगुलेट होता है, इसका सीक्रेशन रेगुलेट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। सो चारों हमारे क्लियर हो गए, कौन कौन किस को कौन रेगुलेशन कर रहा है सीक्रेशन को। ये तीनों हार्मोन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सलाइवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ ट्रू फिश। इनमें से कौन सी ट्रू फिश है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है बेटा, ट्रू फिश के करके, कि भाई बहुत सारे हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारे एनिमल्स के नाम में फिश आता है, बट एक्चुअली दे आर नॉट फिश। वो फिश नहीं है, उनके नाम में ही फिश लगा हुआ है, कॉमन नेम है वो उनका। फर्स्ट ऑप्शन है वेल, सेकंड कटल फिश, थर्ड सिल्वर फिश एंड फोर्थ फ्लाइंग फिश। वेल बेटा क्या है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम, वेल मैमेल में आती है, मैमेलिया है। सो मैमेलिया है तो फिश तो है ही नहीं है। और मैमेलिया क्यों है, बिकॉज इसमें फिश वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, लाइक उनकी तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, गिल्स नहीं होते हैं फिश की तरह। और एक याद रखेंगे, इनके पास ब्लो होल नाम का एक, जैसे हमारे में नोस्ट्रिल होते हैं ना, ऐसे इनके पास ब्लो होल होते हैं। और ये अपना हेड बाहर लाते हैं और इसके थ्रू एयर को ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स में, और इस तरह से लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। गिल्स नहीं होते इनमें, पानी में ये गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग नहीं करते हैं। कटल फिश क्या है, कटल फिश मोलस्का में आती है, और ऑक्टोपस वगैरह जिसमें आते हैं ये फिश ये भी नहीं है। इसके बाद सिल्वर फिश है, ये इंसेक्ट होती है एक, आप देखते होंगे कभी कभी बुक में भी एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट सी या वाइट सी कह लीजिए एक इंसेक्ट आ जाता है, उसको सिल्वर फिश बोलते हैं। एंड दिस इज फ्लाइंग फिश, लास्ट ऑप्शन, दिस विल बी करेक्ट हियर। फ्लाइंग फिश, ये देख के नहीं कंफ्यूज हो जाना है कि भाई फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली तो कोई होती ही नहीं है। ये होती है फ्लाइंग फिश, फैमिली एक्सोसिटेडी में आती है, और इनके पास ऐसे क्या कह सकते हैं कि पंख के जैसी स्ट्रक्चर होती है बर्ड्स की तरह इस फिश में। आप सर्च करके इमेज देख सकते हैं गूगल पर फ्लाइंग फिश में। सो इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, और ये है हमारी ट्रू फिश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। उस ड्रग का नाम बताइए जो बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की गई है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए।
सो ये भी हम 12th बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं बेटा, इंसुलिन, इंटरफेरोन, HGH और TSH। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन आर द प्रोटीन, एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, और ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। कैसे करती हैं कैंसर का ट्रीटमेंट, बिकॉज कैंसर में बेसिकली होता क्या है, ट्यूमर बनता है, और ट्यूमर क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती है अनकंट्रोल्ड तरीके से, उनमें डिवीजन की प्रोसेस अनकंट्रोल्ड होती है, मीन्स सेल डिवाइड कर करके ट्यूमर बना लेती है, मास बना लेती है सेल्स का, बाकी सेल्स को स्टार्व कर देती है, भूखे बढ़ने लगती है बाकी सेल्स, बिकॉज वो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगी, जो ज़्यादा डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा रही हैं, इस तरह से सेल्स डेड होने लगती हैं और इसी को कैंसर बोलते हैं। सो बहुत सारी डिवीजन को रोकने का काम करते हैं ये इंटरफेरोन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। इंसुलिन आप जानते हैं, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है दैट इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, एंड ये क्या करता है, शुगर को के लेवल को कंट्रोल करता है। HGH क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और ये थायराइड से जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है उसके बनने को रेगुलेट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर्स। एंजाइम्स के बारे में जिसने पढ़ा होगा वो बहुत इजीली आंसर कर देगा, बिकॉज बहुत बेसिक सी बात पूछी है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ को छोड़कर मेनली प्रोटीन्स होते हैं, कुछ RNA होते हैं जो कैटालिटिक नेचर के होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटलाइज करने का काम करते हैं। एंजाइम्स का फंक्शन क्या है बेसिकली बेटा, एंजाइम्स आर द, इनको हम कह सकते हैं कि ये किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है होने के लिए, तो ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, मतलब उसकी रेट को, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है तो रिएक्शन होने की जो रेट है वो कई गुना बढ़ा देते हैं। ये इतने एफिशिएंट होते हैं कि एक से हम कह सकते हैं 10,000 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्जन कर सकते हैं 1 सेकंड में। अगर हम एंजाइम्स के बिना रिएक्शन हो सकती है, बट एंजाइम्स के बिना रिएक्शन इतनी स्लो रेट पे होगी कि एक मॉलिक्यूल को अगर हमें डाइजेस्ट करना है तो हज़ारों साल लग जाएंगे, सैकड़ों साल लग जाएंगे उसको डाइजेस्ट होने में बिना एंजाइम के। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और बेसिकली प्रोटीन होते हैं, बट इनके साथ क्या होता है, कोर स्ट्रक्चर तो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, बट इनके साथ कुछ शुगर्स भी एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। बट हम आंसर क्या देंगे, प्रोटीन देंगे, बिकॉज बेसिकली ये जो लार्ज पोर्शन है इनका वो तो प्रोटीन का ही बना हुआ है। इनको एक्टिवेशन के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ जुड़े रहते हैं जिसमें शुगर वगैरह या कुछ विटामिन्स वगैरह या कोई मेटल आयंस वगैरह जुड़े हो सकते हैं, बट बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखें तो एंजाइम्स जो होते हैं बेटा ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, एंजाइम जिसके रिएक्शन करवाता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, तो ये सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं कि ये वाला एंजाइम इसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और उसके पास उसके लिए एक्टिव साइट होती है। इसके लिए लॉक एंड की थ्योरी भी दी गई है, जैसे कोई एक की जो है किसी एक लॉक में ही फिट हो सकती है, ऐसे कोई सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं कि ये वाला एंजाइम इसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। और दूसरा पॉइंट इनके बारे में कि ये इनके पास एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है, ये अपने कन्फर्मेशन में स्लाइटली चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसको इंड्यूस्ड फिट बोलते हैं। ये अपने कन्फर्मेशन में थोड़ा चेंज करेंगे, बाकी अगर हम देखें तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है किसी रिएक्शन में, ये कोई चेंज नहीं, इनमें एंजाइम्स में कोई चेंज नहीं आता, ये बस वो सबस्ट्रेट में चेंज लाते हैं, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं और रिएक्शन को करवा देते हैं, अपने आप अनयूज्ड रह जाते हैं और फिर अगले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं और फिर उसकी भी रिएक्शन करा देते हैं, उसको भी प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। लीच के क्रॉप में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज क्रोप। क्रोप क्या है बेटा, लीच के पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोप। ये ऑर्गन स्टोरेज या फिर रिजर्वोयर है किसके लिए, ब्लड के लिए, बिकॉज लीच क्या करती है, ब्लड सक करती है, ये किसी को भी बॉडी से अटैच होकर उसका ब्लड सक करती है,
तो ब्लड को ये क्या करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, जिससे इसका क्या एडवांटेज होता है, ये लार्ज मील कंज्यूम कर सकती है। मीन्स बहुत सारा ब्लड एक साथ इकट्ठा करके रख लिया और उसको धीरे धीरे स्लोली उसको क्या करती रहती है, डाइजेस्ट करती रहती है, सो दैट जब इनको नीड हो तब उसका यूज़ कर लेती है और लंबे टाइम तक फिर ब्लड के बिना या मील के बिना रह सकती हैं। ये जो क्रोप वाला सेगमेंट होता है, पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, ये 9 से 18 सेगमेंट में होता है और मिड गट का पार्ट होता है। 9 से, इसकी बॉडी में सेगमेंटेड बॉडी होती है ना, लीच की एनिलिडा में आता है, तो 9 से लेके 18 सेगमेंट तक ये रहता है क्रोप। एक स्पेशलाइज्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है और वी कैन से दैट दिस इज अ ब्लड स्टोरेज ऑर्गन। ये क्या है, ब्लड स्टोरेज ऑर्गन है। सो कितने सेगमेंट होते हैं यहाँ पर, कितने चैम्बर्स होते हैं, 6, 8, 9 और 10। आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर, 10। कितने चैम्बर्स होते हैं टोटल, 10 चैम्बर्स होते हैं क्रोप के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमेल विच लेज एग्स। इनमें से कौन सा मैमेल है जो एग्स ले करता है। वी नो दैट मैमेल्स आर द ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वंस, डू नॉट लेज एग्स। जो क्या करते हैं, एग ले नहीं करते हैं बट अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, उनको हम मैमेलिया क्लास में रखते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन हैं जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यंग वंस को बर्थ नहीं करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मोनोट्रीम्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है, डक बिल्ड प्लेटिपस, क्या रैबिट, मैक्रोपस, व्हेल और डक बिल्ड प्लेटिपस में आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस। और 4 स्पीसीज एकिडना की होती है जिसको हम स्पाइनी आंट ईटर भी बोलते हैं। सो आपको लर्न करना है क्या क्या, प्लेटिपस और एकिडना, डक बिल्ड प्लेटिपस और एकिडना, स्पाइनी आंट ईटर भी बोलते हैं जिसको, 4 स्पीसीज इसकी और डक बिल्ड प्लेटिपस। ये जो मैमेलिया होते हैं ये स्मॉल और शाई एनिमल्स होते हैं, फ्लैटेंड हेड्स होता है इनका। बॉडी और हेड कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ग्लाइड करने के लिए, वाटर में ग्लाइड करने के लिए इनकी बॉडी और हेड कैसी होती है, फ्लैट होती है। और बॉटम फीडर्स एनिमल्स होते हैं, मीन्स बॉटम में रहते हैं, वाटर में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और पानी में नीचे की तरफ रहते हैं और बॉटम में फीड करते हैं। और वी कैन से दैट दीज आर द अर्लीस्ट रिलेटिव्स ऑफ मॉडर्न मैमेल्स। जो मॉडर्न मैमेल है ना उनके सबसे पहले रिलेटिव माने जाते हैं ये। और कहाँ पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट डक बिल्ड प्लेटिपस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का प्राइमरी होस्ट क्या है। हम जानते हैं प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं और इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं। जिसमें मेन इन्फेक्शन करता है कोई पैरासाइट उसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। तो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एक टेप वर्म है। पहली बात तो दिस इज अ टेप वर्म। किसको इन्फेक्ट करता है, कैनिड्स को, मीन्स डॉग को। शीप, डॉग, ह्यूमन, पिग में यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डॉग, यानी कि कैनिड्स ग्रुप कह सकते हैं हम। और उनकी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। डॉग इसका प्राइमरी होस्ट है। हाइडेटेड वर्म भी बोलते हैं इसको या डॉग टेप वर्म भी बोलते हैं। अनदर नेम फॉर दिस इज हाइडेटेड वर्म और डॉग टेप वर्म। इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, बट इंटरमीडिएट होस्ट इसके पिग और शीप है। ह्यूमन हो सकता है एक्सीडेंटल, मीन्स कभी कभी हो सकता है एक्सीडेंटल वे में ह्यूमन भी, बट शीप और पिग क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है और डॉग इसका प्राइमरी होस्ट है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक इज। लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक कौन सा है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कहा है, लार्जेस्ट हो और पॉइजनस भी हो और इंडियन। इंडिया में सबसे बड़ा और पॉइजनस स्नेक कौन सा है, क्रेट, किंग कोबरा, कोबरा और पाइथन। पहली बात करें पाइथन तो अपने आप हट जाएगा बिकॉज पाइथन यानी अजगर जो होता है नॉन विनेमस होता है। अब बचे हमारे पास क्रेट, कोबरा और किंग कोबरा। तो क्रेट और कोबरा भी विनेमस है बट किंग कोबरा जो है वो लार्जेस्ट है। इसकी साइज़ की बात करें तो 18 फीट तक हो सकती है इसका साइज़ और सबसे बड़ा भी है और वेनेमस भी है। सो किंग कोबरा हेयर विल बी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज एल्बिनिज्म इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। एल्बिनिज्म किसके एब्सेंस से होता है। एल्बिनिज्म क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है जो हमारी मेलेनोसाइट्स हैं, मेलानिन बनाने वाली जो सेल्स हैं, मेलानिन आप जानते हो ना जो स्किन को, हेयर को और हमारी आईज को कलर देता है। मेलानिन ज़्यादा बनता है, हम बहुत सारी एड्स वगैरह में भी देखते हैं कि आप सनलाइट में के एक्सपोजर में रहोगे तो मेलानिन ज़्यादा बनेगा, स्किन टोन जो है, कलर जो है वो डार्क होगा। सो मेलानिन जो होता है हमारी स्किन को, हेयर को और आइज़ को कलर देता है और ये मेलानोसाइट्स नाम की सेल से बनता है। और इसको एक एंजाइम रेगुलेट करता है इसके बनने को, टायरोसिनेज एंजाइम। 3 टर्म हमें यहाँ याद रखनी है। मेलानिन पिगमेंट है जो हमारी स्किन, हेयर और आइज को कलर दे रहा है। मेलानोसाइट्स वो सेल्स हैं जो इसको बना रही हैं और टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो इसको रेगुलेट करता है बनने को।
और इसकी डेफिशिएंसी में हो जाता है एल्बिनिज्म। मीन्स ऐसा हो जाता है कि स्किन में या हेयर में कहीं भी कलर नहीं होता है, ब्लैकनेस नहीं होती है, ब्लैक क्या कोई भी कलर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गोरे गोरे से जो इंसान आपको दिखाई देते हैं उसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, पैक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ। पैक्टिन किसकी आई में मिलता है? पैक्टिन फिश में, फ्रॉग में, स्नेक में या बर्ड्स में? करेक्ट आंसर हियर विल बी बर्ड्स। बर्ड्स की आईज में पैक्टिन होता है। पैक्टिन क्या है? ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है बर्ड्स की आईज में। किसकी बनी होती है? ब्लड वेसल्स की बनी होती है और कोरोइड रीजन में होती है। आईज में भी कहाँ पर? कोरोइड रीजन में। और ये किसके लिए होती है? अकोमोडेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द आई बोल। आई बोल के अकोमोडेशन के लिए और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। पैक्टिन किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? बर्ड्स की आईज में होता है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और अकोमोडेशन किसको? आई बोल को। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इन सिस्टोसोमा गायनेकोफोरिक कैनाल अकर्स इन। सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल कहाँ पर होती है, किस में होती है और किस काम के लिए होती है? गाइनो वर्ड जो हम होते हैं फीमेल के लिए यूज करते हैं। सो गायनेकोफोरिक कैनाल सिस्टोसोमा में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है? इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, इन मेल फॉर होल्डिंग एग्स, इन फीमेल फॉर होल्डिंग एग्स, इन फीमेल फॉर होल्डिंग मेल। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल। गाइने वर्ड आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, फीमेल में नहीं है, मेल में है, बट फीमेल को होल्ड करने के लिए। जो गायनेकोफोरिक कैनाल है ये स्पेसिफिक एनाटोमिकल फीचर होता है इन वर्म का। सिस्टोसोमा नाम के जो वर्म है इनके मेल का फीचर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। गायनेकोफोरिक कैनाल एक ग्रूव या चैनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर जो फीमेल वर्म है उनको होल्ड करके रखते हैं ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके ड्यूरिंग ये फीमेल वर्म को होल्ड करने के लिए एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको गायनेकोफोरिक कैनाल बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। गायनेकोफोरिक कैनाल मेल में होती है, सिस्टोसोमा के वर्म में होती है और फीमेल को होल्ड करने के लिए होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and don't forget to subscribe my channel, and if you like the video share it with your friends. Thank you so much guys.